14 दिसंबर 2020 को सुबह 4:10 से अमावस्या की तिथि शुरू हो जाएगी। अमावस्या का तिथि बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है और इस बार एक इससे भी अच्छी बात है कि जिस दिन ये अमावस्या आ रहा है वो दिन सोमवार है, यानी ये अमावस्या सोमवती अमावस्या के नाम से या सोमवारी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए और यदि अमावस्या तिथि को सोमवार मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इसी विषय पे आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि इस सोमवती अमावस्या पे आपको क्या काम करना चाहिए। इस सोमवार को आने वाली अमावस्या पे आपको मैं 2 तरीके से अलग अलग कुछ उपाय बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी अनुरोध है आपसे कि आप वीडियो पूरा देखिए, दोनों उपाय आप ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जब कभी भी मेरी कोई नई वीडियो डलेगी तो आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाएगी, जो बिल्कुल फ्री है। आपको इस सोमवती अमावस्या पे किए जाने वाले पूजा के बारे में डिटेल रूप से बताता हूं। सबसे पहले तो यदि आपको पितृदोष है, यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, आप पितृदोष से परेशान हैं। पितृदोष को वैसे तो जन्म कुंडली में एनालिसिस करके विश्लेषण करके देखा जा सकता है, लेकिन कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं वो भी यदि आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप पे पितृदोष का प्रभाव है। जैसे कोई भी काम आपका जल्दी से नहीं होता है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, संतान से संबंधित आपको बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, या कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कई बार सपनों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे सोच से परे होता है, आपको हमेशा डर लगता रहता है, और मांगलिक कार्य में बाधा आना, ये पितृदोष की सबसे प्रमुख लक्षण है। अगर इनमें से भी कोई लक्षण आपके साथ दिखते हैं तो इस सोमवार को आने वाली अमावस्या को जो मैं उपाय बताने वाला हूं आप ज़रूर करिए। बहुत जल्दी आपको इस परेशानियों से निजात मिल जाएगा। दूसरा उपाय मैं उन सौभाग्यवती माताओं और बहनों के लिए बताऊंगा जो इस सोमवती अमावस्या के दिन उनको ज़रूर करना चाहिए। ये एक व्रत जैसा है और व्रत के साथ ये छोटे छोटे उपाय उनको इस अमावस्या के दिन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई सोमवती अमावस्या के दिन इस व्रत को करता है और जो उपाय मैं बताने वाला हूँ उन सारे उपाय को करता है तो उनको अखंड सौभाग्यवती का फल मिलता है। धन संपदा संसाधन से वो परिपूर्ण रहते हैं। जीवन में कोई छोटी मोटी परेशानी भी आनी होती है तो वो भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाती है। सबसे पहले मैं उन सौभाग्यवती माताओं और बहनों के लिए उपाय बताता हूँ। आप सोमवार के दिन यानी अमावस्या के दिन व्रत रखिए। नित्य कर्म के पूजा पाठ से निवृत्त होकर के अपने घर के आसपास में किसी पीपल के वृक्ष के पास जाइए। उस पीपल के वृक्ष की विधिवत पूजा करिए। पूजन सामग्री आपको सब कुछ लेके जाना चाहिए जो पूजा में प्रयोग किया जाता है। सिंदूर, रोली, अक्षत, फूल, चंदन, दिया, ये सारी चीज़ें आप ले जाएं और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और इस अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप विधिवत पूजा संपन्न करने के बाद एक लाल धागा भी अपने साथ जरूर ले जाएं। उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि
उस वृक्ष में 108 बार उसको लपेटा जा सके। उस लाल रंग के धागे के एक सिरा को आप वृक्ष के जड़ में कहीं पे बांध दीजिए और बांध करके उस लाल धागे को ले करके आप वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करिए। जब आप परिक्रमा कर रही होंगी, शुरू करेंगी, तो अपने साथ कुछ जौ के दाने भी लेकर के जरूर जाएं। जैसे जैसे आपका परिक्रमा समाप्त होता जाए, पूर्ण होता जाए, वैसे वैसे जौ के दाने आप उस पीपल के वृक्ष के पास गिराते जाइए। ये काम आप विधिवत 108 बार करें, यानी आपको पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी है। इसी प्रकार से जौ को भी आपको 108 बार पीपल के वृक्ष के पास गिराना है और लाल धागे को भी 108 बार पीपल के वृक्ष में घुमा घुमा करके बांधना है। इस प्रकार से यदि आप सारी क्रियाएं करती हैं तो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्रदान होता है। धन धान्य संपूर्ण चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होता है। जब आपका ये परिक्रमा का कार्य समाप्त हो जाए तो आप पीपल के वृक्ष का साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग नमन का मतलब ये होता है कि आप पीपल के वृक्ष के सामने बिल्कुल लेट जाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी परेशानी है, कठिनाई है, दिक्कत है, आप उसे समाप्त कर दीजिए। ये बहुत बड़ा व्रत है। यदि आप इस व्रत को ठीक तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा मिलेगा। के अलावा आपको एक दो बातों की और ख्याल रखनी चाहिए। आप सोमवार के दिन कोई अन्न ग्रहण ना करें, फलाहार कर सकती हैं, आप फलाहार करें। कोशिश करें कि पूरे 24 घंटा में एक बार ही फलाहार करें और मंगलवार के दिन आप किसी भी प्रकार के नॉनवेज वगैरह का यूज ना करें। यानी व्रत तोड़ने के बाद आप उस दिन भी शुद्ध तरीके का ही खाना पीना खाएं। यदि आप इस तरीके से सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं तो आपको निश्चित तौर से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मैं जो उपाय बताता हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको या तो जन्म कुंडली में पितृदोष बताया गया है या उन्हें जो मैंने पितृदोष के लक्षण बताए उससे संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको ये अमावस्या के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। आप अमावस्या के शाम को, शाम का मतलब है सूर्यास्त के आसपास, किसी पीपल के वृक्ष के पास जाइए। पीपल के वृक्ष के पास जाते समय अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे एक नारियल आपको लेके जाना है, कुछ दिए ले जाने हैं और पीपल के वृक्ष के पास पहुंच करके वो जो नारियल आप लेके गए उस नारियल को पीपल के वृक्ष के पास रख देना है। पीपल के वृक्ष के पास नारियल रखने के बाद आपको पीपल के वृक्ष का क्लॉकवाइज 5 बार परिक्रमा करना है। जब आपका परिक्रमा समाप्त हो जाए तो जो दिया लेके आप गए हों उस दिया को पीपल के वृक्ष के पास जलाइए और साष्टांग दंडवत हो करके, साष्टांग दंडवत का मतलब होता है पूरी तरह से ज़मीन पर लेट करके पीपल के वृक्ष को प्रणाम करिए और अपने सभी पितर लोगों का आवाहन करिए। मन ही मन या आप बोल करके भी कह सकते हैं कि हे मेरे पितृदेव, मुझसे कुछ अगर गलती हुई है, मैं जाने अनजाने अगर कोई भूल किया हूँ तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिर मैं आपका ही संतान हूँ। यकीन मानिए, आप ये उपाय करिए। पितृदेव से संबंधित यदि आपको कोई परेशानी चली आ रही है तो वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उनको तृप्ति होती है। साथ के साथ जब आप पीपल के वृक्ष से घर की तरफ लौटें तो रास्ते में कुछ सफ़ेद मिठाई खरीदिए। उस सफ़ेद मिठाई को अपने घर में ला करके पूजा घर में भगवान को भोग लगाइए। जब आप भगवान को भोग लगा रहे होंगे तब भी आपको अपने सभी पितृ लोगों को आवाहन करना है। उनको ये बताना है कि आज का जो भोग है वो आपके लिए विशेष रूप से लगाया गया है,
कृपया आप आइए और इसको ग्रहण करिए। थोड़ी देर तक उस भोग को आप वहीं पे छोड़ दें। 15-20 मिनट के बाद वो जो सफ़ेद रंग का मिठाई का प्रसाद आपने लगाया है वो घर के सभी लोग आपस में मिलजुल करके खा लें। इसमें विशेष रूप से सिर्फ ये ध्यान रखें कि घर के किसी भी बाहर के आदमी को वो मिठाई आपको नहीं देनी है। आप उसको फेंकें बिल्कुल भी नहीं, या कुत्ते या बिल्ली या किसी पक्षियों को भी ना खिलाएं। यदि आप ये काम सोमवार के अमावस्या को करते हैं, और ये पितृदोष का उपाय आप और भी अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन ये सोमवार का अमावस्या बहुत ही विशेष है। और यदि आप ये सोमवार के अमावस्या का ये काम करते हैं तो पितृदोष आपके बिल्कुल शांत होंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली जरूर आएगी। आपके घर में रुके हुए मांगलिक कार्य जरूर होंगे। संतान से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व होने के बहुत उम्मीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।